अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है टेंसेस। हमने ये देखना है कि टेंसेस का मीनिंग क्या है और फिर इसकी टाइप्स कितनी है और इससे क्या मुराद है। हमने टेंसेस के बारे में जो इसका इंट्रोडक्शन है उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने जैसे हेडिंग के तौर पे लिखा गया है कि टेंसेस और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। और यहाँ टेंस जो है ये ज़माने को रिप्रेजेंट करता है। टेंस का मतलब है ज़माना। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है इसकी 3 टाइप्स हैं और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो ये है। एक इसकी टाइप है प्रेजेंट और दूसरी इसकी टाइप है पास्ट और तीसरी इसकी टाइप है फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर इसकी आगे 4 ब्रांचेस हैं। जैसे प्रेजेंट के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे जब हम इसकी इस पे आएंगे और डिटेल पे इस पे बात करेंगे। सिर्फ आज हम इसकी ब्रांचेस और इसकी जो टाइप्स हैं उस पे हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की आगे 4 टाइप्स हैं और इसकी 4 ब्रांचेस हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यू टेंस है। ये इसकी 4 ब्रांचेस हैं। इसी तरह अगर हम पास्ट को देखते हैं तो पास्ट की भी 4 ब्रांचेस हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। ये 4 ब्रांचेस की हैं। इसी तरह जब आप देखते हैं कि फ्यूचर की भी ऐसे ही 4 ब्रांचेस हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यू टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इस तरह ये मिला के टोटल 12 जो इसकी जो ब्रांचेस हैं और इसके जो टेंस हैं वो बनते हैं। प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और पास्ट के 4। इसी तरह जब ये हमें टेंस जो है फिंगर टिप्स पे हमें पता होंगे, इसकी ब्रांचेस पता होंगी तो बड़ी आसानी से हम जुमले समझ सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि टेंस का मतलब जो हमने देखा कि ज़माना है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की जाती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस जो है आपका दोबारा इसको देखिएगा, ये सेंटेंस है। दोबारा इसकी डेफिनेशन देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसकी मुकम्मल समझ आए, जिसकी सेंस कंप्लीट आए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं और उसी को उर्दू में हम जुमला या फिक्रा भी कहते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह इंट्रोडक्शन का टेंसेस का आता है तो आप आसानी से बहुत सारे जुमलों को पहचान सकते हैं। उसको लिखने में आपके लिए आसानी है क्योंकि सबसे पहले आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर या उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह इसको समझा भी होगा। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल शेयरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल टेंस पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें टेक्निकलिटीज भी हैं क्योंकि अगर ये टेंस हमें आता हो तो हम बहुत सारी अपनी ग्रामर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस है। अगर आपको ये आता है तो आप बहुत सारे जुमले जो हैं आप आसानी से बना सकते हैं। आप ग्रामर की जो मिस्टेक्स होती हैं उससे आप बच सकते हैं। तो इसको देखते हैं। आज जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट हालिया ज़माने को कहते हैं। प्रेजेंट टेंस हालिया ज़माने को कहते हैं। जो मौजूदा ज़माना होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहलाता है। इंडेफिनिट को इसलिए कहते हैं कि नो एग्जैक्ट टाइम ऑफ लिमिट्स,
इसमें टाइम ऑफ लिमिट्स नहीं होती, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसके रूल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ही शी इट, ये जो थर्ड पर्सन है इनके साथ जो ही शी इट है इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है उसको लगाते हैं, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल चीज है जिसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये देखना है कि एस किन वर्ब के साथ लगाया जाता है और ईएस किन वर्ब के साथ लगाया जाता है। ये सिर्फ इसी में ही शी इट वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो एस या ईएस किसके साथ लगाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईएस जिन वर्ब के एंड पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ईएस लगाते हैं वो कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम ईएस लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे 5 ऐसे लेटर लिखे हैं जिन वर्ब के एंड पर ये लेटर आते हैं उनके साथ हम ईएस लगाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने नोट कर लेना है। ऐसे वर्ब जिनके लास्ट पे ये लेटर आते हों उनके साथ हम ईएस लगाएंगे, वो 5 है। जैसे एसएच है, ओ है, एक्स है, सीएच है और डबल एस है। ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनके साथ अगर वर्ब के एंड पर ये आ जाएं तो उसके साथ हम ईएस का इजाफा करते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एस का ही इजाफा करते हैं। मैंने इसकी कुछ एग्जांपल लिखी हैं ताकि आप लोग इसमें बहुत सारी एग्जांपल आप तलाश कर सकते हैं। मैंने आसानी के लिए बड़ी इजी जो एग्जांपल है उसको मैंने लिखा है। जैसे एसएच जो है अगर वर्ब के एंड पे देखें तो हमें वॉश मिलता है, इसके वॉश के वर्ब के एंड पे एसएच आता है। विश है, इसके वर्ब के एंड पे एसएच आता है। पुश है, पुश के वर्ब के एंड पर एसएच आता है। इसी तरह ओ को देखते हैं, ओ में गो है, एंड पे ओ आ रहा है। डू है, एंड पे ओ आ रहा है। फॉरगो है, इसके एंड पे ओ आ रहा है, ओ आता है। एक्स को देखते हैं, एक्स में फिक्स है, फिक्स के एंड पे एक्स आ रहा है। मिक्स है, इससे रिलैक्स है, इनके एंड पर एक्स आ रहा है। सीएच को देखते हैं, जैसे वॉच है, टीच है, रीच है, इन सब के एंड पर वर्ब के एंड पर आप देख रहे हैं कि सीएच आ रहा है। डबल एस को देखते हैं, पास है, मिक्स है, क्रॉस है, इन सब के वर्ब के एंड पर डबल एस आ रहा है। ऐसे बहुत सारे और वर्ब हैं, आप तलाश कर सकते हैं। मैंने आसानी के लिए लिखे ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जब हम थर्ड जो पर्सन होते हैं जिसको हम ही शी इट कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बेस फॉर्म लगाते हैं जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसके साथ ईएस लगाते हैं अगर ये लेटर वर्ब के एंड पर हो। अब मैंने एग्जांपल भी लिखी है, अगर ये लेटर वर्ब के एंड पे नहीं है तो सिंपल फिर आप एस का ही इजाफा करेंगे। आप देखते हैं मैंने लिखा है शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आप देखें गो आया है तो गो में एंड पे ओ है, इसलिए हमने ईएस का इजाफा किया है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आगे एक एग्जांपल और मैंने दी है, ही ईट्स अ पिज़्ज़ा, ही ईट्स अ पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खाता है। तो यहां देखें, यहां ही के साथ हम लोग एस का इजाफा किया है ईट के साथ, क्योंकि वर्ब के लास्ट पे टी है इसलिए हमने यहाँ एस का इजाफा किया। इसमें से ये 5 लेटर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एस का ही इजाफा किया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो या प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उर्दू में, अगर कोई दोस्त पूछना चाहे कि इसकी पहचान क्या है उर्दू में, तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपको पता है ता है, ती है, ते है। अगर जुमले या फिक्रे उर्दू में एंड पर ये आ जाए, ता ते ती आ जाए, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ये रूल आपने अच्छी तरह समझ लिया और ये 5 लेटर जो मैंने आपको बताया इसको अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं और इस तरह हम आसानी से जुमले बना सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये आपको रूल समझ आया कि जिसमें एस और ES आता है तो वो कैसे जुमले बनते हैं। अब ये पॉजिटिव था, अब इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अगर इसके नेगेटिव की जुमले बनाने हो तो ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, जिसको हम डजंट भी कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो डज नॉट लगाते हैं या डजंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप इसमें एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। एक ही रूल है पॉजिटिव के अंदर कि ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं। बाकी जितने भी नीचे आप प्रोनाउंस आएंगे, पर्सन्स आएंगे, उनके साथ एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने ज़हन में रखना है। सिर्फ इसी के साथ जब नेगेटिव के अंदर जाएंगे, इंटरोगेटिव में जाएंगे, तो फिर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। ये आपने इसको ज़हन में रखना है। तो देखते हैं कि ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, ये लगाते हैं। इसके सेंटेंस देखते हैं कि कैसे हम इसको इसी सेंटेंस को मैंने लिया है, जैसे शी गोज टू स्कूल होता है, इसी तरह नेगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ मैंने गोज की जगह गो लगाया है। क्यों? नेगेटिव के अंदर आप ES का इजाफा नहीं करेंगे। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती, या शी डजंट गो टू स्कूल। और जब आप इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे तो ही, शी, इट के साथ आप डज को स्टार्ट में ले आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। तो अब इसके जुमले की तरफ चलते हैं। देखें कि डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? हमने डज को स्टार्ट में ले आए हैं और गो के साथ एस या ES का इजाफा नहीं किया। इस चीज को आपने लाजमी नोट करना है, क्योंकि ये बेसिक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट या दोस्त जो ग्रामर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये मिस्टेक उनसे होती है। अब मैंने एक डब्ल्यू फैमिली के साथ भी क्वेश्चन का एक जुमला बनाया है। जैसे मैंने लिखा है वेयर डज शी गो, वो कहां जाती है? तो डज से पहले आप वेयर लगाएंगे या व्हेन लगाएंगे या हाउ लगाएंगे या व्हाई लगाएंगे। इससे पहले लगाएंगे तो आप इस तरह जुमले भी बना सकते हैं, जैसे हाउ डज शी गो, वो कैसे जाती है? व्हेन डज शी गो, वो कब जाती है? वेयर डज शी गो, वो कहां जाती है? तो इस तरह भी आप जुमले बना सकते हैं। अब हम आई, वी, यू, दे, आपको पता है आई, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है इंग्लिश ग्रामर में, और यू, दे, और यू जो है, चले इसमें बात करेंगे, क्योंकि यू जो है ये सेकंड पर्सन है, दे भी थर्ड पर्सन है, तो ये मिक्सअप है। तो आई, वी, यू, दे के साथ बस इतना समझ लेते हैं हम लोग। आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसमें एस या ES इसका इजाफा नहीं करते, एस या ES का इजाफा नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अगर नेगेटिव में देखें तो आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट के साथ हम डज नॉट लगाते थे, लेकिन आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे सिंपल में है, पॉजिटिव में है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। नेगेटिव में होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, या आई डोंट भी कहते हैं। जैसे डज नॉट होता है, डजंट कहते हैं, इसे डू नॉट को डोंट भी कहते हैं। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। इंटरोगेटिव के अंदर आई, वी, यू, दे के साथ डू को स्टार्ट में ले आते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा नहीं करते। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं? इसी तरह जैसे मैंने डब्ल्यू फैमिली के साथ ये भी इंटरोगेटिव जुमले बनाए हैं इसके साथ। जैसे मैं यहाँ लिखा है वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो? वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो? हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो? व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो? तो इस तरह भी आप जुमले इंटरोगेटिव में इसमें बना सकते हैं। तो आज का जो सेंटेंस है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये जैसे मैंने कहा कि इसमें एस या ES का या डज या डू का इजाफा हम लोग करते हैं। ये जरा टेक्निकल चीजें हैं, अगर इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड आज कर लिए हैं, इसको आप जरूर नोट करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप इसको लर्न कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है
अगर मैं समझता हूँ इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको आ जाए, आप आगे दोस्तों को, जो कज़न हैं उनको या बहन भाई हैं उनको, आप उनको टीच करें तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने आज लर्न किया है, आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। और लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। और इसी तरह फेसबुक पेज के ऊपर मेरा एक पेज है इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के नाम से है, उसको भी लाइक करें, उसको शेयर करें ताकि वहां से भी आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट और आज हम इंग्लिश ग्रामर में पास्ट सिंपल टेंस को करने जा रहे हैं और इसको सीखने जा रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस क्या है और इसके रूल्स क्या हैं और इसके सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि राइटिंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई हमने ऐसे लिखना हो, कोई हमने इवेंट को, पास्ट इवेंट को बयान करना हो, हमने कोई स्टोरी को बयान करना हो, जो भी माजी के अंदर जितने भी इवेंट या प्रोग्राम होते हैं हम उसको लिखते हैं या उसको स्पीक करते हैं, तो हमें पास्ट सिंपल टेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। चलिए अब देखते हैं कि पास्ट सिंपल के रूल्स क्या हैं और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज की जाती है। तो देखते हैं पास्ट सिंपल जो टेंस है, इसमें जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, जितने भी इसमें प्रोनाउंस हैं, आप देखिए इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ये वह टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखें नेगेटिव के अंदर जितने भी ऑल पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट हम इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज किया जाता है। और अगर इंटेरोगेटिव हो तो तमाम प्रोनाउन के साथ हम डिड स्टार्ट में ले आते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो एक बेसिक चीज जो समझने वाली है वो ये, अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड इस्तेमाल करते हैं। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पास्ट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे टेंस के अंदर हम लोग देखते हैं ये जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस है, इसके अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। चलिए अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी एग्जांपल को किस तरह किया जा सकता है। जैसे ही रोट अ नॉवेल, उसने एक नॉवेल लिखा, तो यहाँ राइट की जगह राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट उसकी सेकंड फॉर्म है, तो हमने रोट लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। और अगर हम नेगेटिव बनाएं इसका, ही डिड नॉट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपन डिड नॉट यूज किया है, ही डिड नॉट राइट अ नॉवेल, उसने एक नॉवेल नहीं लिखा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि यहाँ सेकंड फॉर्म है और डिड नॉट आने की वजह से यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फिर इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं तो देखें डिड ही राइट अ नॉवेल, क्या उसने एक नॉवेल लिखा, तो देखें यहाँ राइट
जो है हमने यूज किया है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब पॉजिटिव बनाएंगे उसमें हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। और एक और बात भी कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है इसमें उर्दू में पहचान के लिए, उर्दू के जुमलों की पहचान के लिए जुमले के आखिर पर अगर अलिफ आता है या आता है तो उससे भी हमें पहचान जाती है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। और इसी तरह अगर आप डब्ल्यू फैमिली के साथ भी बनाना चाहें तो आप इस तरह बना सकते हैं कि डब्ल्यू फैमिली के फौरन बाद हम डिड की हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा, या व्हेन डिड ही राइट, उसने कब लिखा, या व्हाई डिड यू डू इट, आपने ये क्यों किया। और इसी तरह डब्ल्यू फैमिली के साथ हम देखें तो यहाँ मैंने कुछ और बनाया है, व्हाट डिड यू शी, व्हाट डिड शी डू, व्हाट डिड शी ईट, उसने क्या खाया, व्हाट डिड शी ईट, उसने क्या खाया, वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई। तो इस तरह हम लोग वेयर, डू, व्हाई, हाउ इनके साथ भी इस टेंस में इस टेंस के साथ भी जुमले बना सकते हैं। आज का जो टेंस है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें हमने देखनी है वो ये है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे डिड के साथ, डिड नॉट के साथ। अगर ये दो चीजों का हमें डिफरेंशिएट जो है वो हमें पता चले तो हम आसानी से सारे जुमले ये बना सकते हैं। इन पे फोकस करें कि सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी और फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी। इस पास्ट सिंपल टेंस के अंदर इन दो चीजों को जानना बड़ा जरूरी है और डिड नॉट का यूज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का आपने इसको अच्छी तरह सीखा होगा। इसको नोट भी करें और इसको लिख कर देखें, प्रैक्टिस करें। कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार की तरह कि मेरा ये YouTube चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। और फेसबुक पर इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन के नाम से मेरा पेज है, उसको भी आप लाइक करें और शेयर करें ताकि वहां से भी आपको ये तमाम वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर सिंपल टेंस जो है इसको करने जा रहे हैं और इसको सीखने जा रहे हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है इसके रूल्स क्या हैं और इसके सेंटेंसेस जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, इनके जुमलों को कैसे बना सकते हैं। एक तरह से ये फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहना होता है या लिखना होता है या आपने कुछ बोलना होता है राइटिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर या लिसनिंग में कुछ सुनना होता है तो आपको फ्यूचर टेंस के बारे में आगाही होनी चाहिए। अगर आपको इसके रूल्स आते हैं और इसको बनाने का तरीका आपको पता हो तो आप बड़ी आसानी से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं और इंग्लिश स्पीक भी कर सकते हैं। चलिए इनके फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस जो है जिसको हम मुस्तकबिल का ज़माना कहते हैं, जो आने वाला ज़माना है उसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। और उर्दू में अगर पहचान पता आप जानना चाहें इसको तो उर्दू में जुमले के आखिर पर गा, गी, गे इस तरह के जो अल्फाज हैं उर्दू के वो आते हैं। और बाकी जो इसके रूल्स हैं इंग्लिश में इसको देखते हैं, जैसे ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे, ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम विल यूज करते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जैसे पहले वी, आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अब आई वी के साथ भी विल इस्तेमाल करते हैं। शेल जो है वो उसको क्विट कर दिया गया है।
तो जितने भी प्रोनाउंस हैं उसके साथ विल यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इसके साथ जब आप नेगेटिव जुमलों की तरफ आते हैं तो उसमें जितने भी प्रोनाउन हैं विल के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं तो और प्रोनाउन से पहले हम लोग विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आइए अब जुमलों की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, आई विल वर्क इन लंदन, मैं लंदन में काम करूंगा। और इसी तरह नेगेटिव बनाते हैं तो आई विल नॉट वर्क इन लंदन, मैं लंदन में काम नहीं करूंगा। और इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं, विल आई वर्क इन लंदन, क्या मैं लंदन में काम करूंगा। तो ये देखें कि इसमें हमने विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज की है, इंटरोगेटिव में, इनमें पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में सब में एक ही फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसमें डब्ल्यू फैमिली के साथ में जुमले बना के दिखाता हूं कि ताकि इस टेंस के अंदर आप डब्ल्यू फैमिली के साथ भी जुमले बना सकते हैं। जैसे व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। व्हाट विल शी कुक, वो क्या पकाएगी। व्हेन विल शी कम, व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा। हाउ विल दे प्ले, वो कैसे खेलेंगे। वेयर विल वी गो, हम कहां जाएंगे। और इसी तरह व्हाट विल वी वॉच, हम क्या देखेंगे। और ये लास्ट, व्हाई विल शी टेल, वो क्यों बताएगी। इस तरह के जितने भी टेंसेस हैं उसके बारे में हम जानते हैं। और जब विल लगाएंगे तो ये फ्यूचर का माना देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा, देखा होगा। तो लास्ट पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली आपको तमाम वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस पे बात करने जा रहे हैं और जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इन तीनों को इकट्ठा किया है क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। अगर ये कॉमन चीजें हमें आती हैं तो ये तीनों टेंस जो है हमें बड़ी आसानी से समझ आ सकते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अपनी टेंसेस की तरफ चलते हैं। देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम जानना चाहें उर्दू में तो ये हाल जारी के अंदर जो ज़माना होता है जिसको हम कहते हैं कि मौजूदा ज़माना है, उसके अंदर जारी होने का ज़माना पाया जाए उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये भी यानी माजी के अंदर जो चीज जारी रहे उसको हम पास्ट कंटिन्यू कहते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो है यानी जो फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर जो चीज जारी रहे उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर हमने बात कर चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर था हमारा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर था वो आप लोग देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज, एम और आर को हम यूज करते हैं। और यहाँ देखें और इसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं या हम कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वोज और वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म हम इसको कह सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर फ्यूचर टेंस की तरफ जाए तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमने विल बी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अब शेल जो है उसको छोड़ दिया गया है, उसको क्विट कर दिया गया है। अब शेल आई बी के साथ नहीं लगाया जाता बल्कि अब जितने भी आई बी
यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ विल ही इस्तेमाल होता है और कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम विल बी इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमें एक चीज जो है पता होनी चाहिए कि तीनों में हेल्पिंग वर्ब आती है, ये कॉमन चीज है। और एक और जो कॉमन चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीनों टेंसेस के अंदर, यानी कंटीन्यूअस के अंदर तीनों फॉर्म में, तीनों टेंसेस में हम फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको हम कहते हैं। इसमें तीनों में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर इज, एम, आर, पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर वाज, वर, और फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर हम विल बी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाए और इस तमाम टेंसेस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। दो चीजें अगर आपको अच्छी तरह अज़बर हो जाए, लर्न हो जाए, तो आप तीनों टेंस आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया और लास्ट में ये रिपीट करता हूँ कि इज, एम, आर है और पास में वाज, वर है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी है, और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को इस्तेमाल करना है। अब ये तो हमें सबको पता है कि ही के साथ इज जो है, इसके साथ ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आती है, आई के साथ एम आता है, वी, यू, दे के साथ आर आता है। ये तो बहुत सारे दोस्तों को पता है इसका। और इसी तरह आई, ही, शी, इट के साथ वोज आएगा। इसको हम वाज नहीं पढ़ेंगे मॉडर्न लैंग्वेज में, मैं जैसे इसका पहले एक लेक्चर हो चुका है कि इसको वाज नहीं पढ़ेंगे, वोज पढ़ेंगे। ही, शी, इट और आई के साथ वोज आएगा, और वी, यू, दे के साथ बार आएगा। वर्ब की आपको पता है, बार बार बात कर चुके हैं, इसकी फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं हमारे पास, ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, इन सब के साथ विल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। अगर ये चीजें हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाए तो हम तीनों टेंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए फिर इसका मैंने अब पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये टेंसेस बनाए हैं। जैसे देखे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस जो है, शी इज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव देखते हैं, शी इज नॉट राइटिंग अ बुक, और इंटेरोगेटिव देखते हैं, इसको शुरू में ले आएंगे, इज शी राइटिंग अ बुक, क्या वो एक किताब लिख रही है। अब अगर हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस को देखें कि शी इज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही है, अब पास की तरफ आ जाए, पास कंटीन्यूअस की तरफ, शी वाज राइटिंग अ बुक, क्या वो एक किताब लिख रही थी। अब अगर फ्यूचर की तरफ आके देखें हम लोग, तो शी विल बी राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही होगी। तो तीनों में प्रेजेंट में कंटीन्यूअस में आएगा, वो एक किताब लिख रही है, शी इज राइटिंग अ बुक। पास्ट कंटीन्यूअस में आएगा, शी वाज राइटिंग अ बुक, और फ्यूचर के अंदर कंटीन्यूअस में आएगा, शी विल बी राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही है, वो एक किताब लिख रही थी, और वो एक किताब लिख रही होगी। इस तरह तीनों को अगर हम देखें, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा कि ये देखें कि जो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म है, इसमें भी फोर्थ फॉर्म है, और इसमें भी फोर्थ फॉर्म है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी। इन तीनों में ये चीज कॉमन है। तो दो जो मेन चीजें हैं वो कॉमन है इसके अंदर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। यानी इनमें हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, और इनमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो फोर्थ फॉर्म है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहते हैं, वो तीनों में कॉमन है। हेल्पिंग वर्ब इनकी डिफरेंट है, लेकिन इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कॉमन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आती तीनों में ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसको सीखा होगा, और इसको आप नोट करें और
नोट करके अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। और लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को जो WSH शेयरिंग है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें और आइकन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस तरह फेसबुक पर भी इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के नाम से मेरा पेज है, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, उसको शेयर करें ताकि आपको ये वीडियो वहाँ भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को करने जा रहे हैं और इसको लर्न करने जा रहे हैं। और इन तीनों को एक ही साथ लिखने का मकसद ये है और यहाँ पे लर्न करने का मकसद ये है कि इनमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं जिसको हम लोग अगर जान जाएं तो फिर हम इन तीनों टेंस को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं उसको भी हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जो कॉमनैलिटीज हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं इनमें, उन पे हम फोकस करेंगे ताकि देखें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं रूल्स के अंदर, ताकि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो अगर उसके फौरन बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो फिर एक आता हो तो फिर हम दूसरे दोनों टेंस जो हैं बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसलिए मेरा इन तीनों को एक ही साथ लिखने का मकसद ये है कि अगर आपको एक आ जाए तो बाकी भी आ जाएंगे। तो इसलिए जो इनमें कॉमन चीज़ें हैं रूल्स के अंदर उसको हम फॉलो करेंगे और फोकस करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे कि वो कॉमन चीज़ें कौन सी हैं ताकि हम बड़ी आसानी से तीनों टेंस को एक ही साथ सीख सकें और बड़ी आसानी से इसको लर्न कर सकें। चलिए देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिस मैंने बात की, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो यहाँ पे लिखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं ये क्या है, उर्दू में इसकी मीनिंग क्या है। जो हालिया ज़माने में मुकम्मल हुआ हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बात हुई होती है, वो ज़माना, वो जो टेंस है, सेंटेंस है, वो प्रेजेंट में क्योंकि हुआ होता है इसलिए प्रेजेंट में होता हुआ वो मुकम्मल होता है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कह देते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के अंदर क्योंकि वो माजी में हुआ होता है और माजी में फिर वो मुकम्मल हो जाता है तो इसलिए उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी माजी में जो मुकम्मल हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो फ्यूचर में मुकम्मल होने वाला होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये तीनों टेंस जो है अगर इनके अंदर जो रूल्स हैं जिसमें मैंने पहले बात की वो बड़े कॉमन है। और एक बात और याद रखने वाली भी ये है कि उर्दू में अगर पहचान याद रखी जाए तो फिर कि कैसे पता चले कि ये उर्दू में, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे उर्दू में हम कहते हैं चुका है, चुकी है, इस माना में, और फिर पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी। और इसी तरह फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि चुका होगा, चुकी होगी, इन मानों में इस्तेमाल कॉमनली मोस्टली जो हमें उर्दू में सेंटेंस बनते हैं इसमें, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली हम लोग इससे पहचान कर सकते हैं। चलिए अब रूल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स क्या है। देखिए यहाँ में लिखा है कि ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउन है और मैंने एसएन लिखा है साथ। जो एसएन है इससे मुराद ये है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ, और सिंगुलर नाउन मिसाल के तौर पर कोई नाम हो सकता है जैसे अली है, जैसे अबू बकर है, जैसे जाहिद है, जैसे उस्मान है। तो कोई भी ऐसा नाम हो सकता है कि ही, शी, इट और एसएन मैंने बता दिया, इनके साथ हम हैज,
हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इसी तरह पे देखें आई और वी और यू दे के साथ और पी एन के साथ यानी प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो जो हैव है इसमें देखिएगा कि अगर दो तीन नाम आ जाएं जैसे अली एंड उस्मान, तो ये दो नाम आ जाएंगे तो वहां हम लोग हैव को यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं। और अगर इस तरफ हम आ जाएं तो देखें ऑल प्रोनाउंस एंड नाउन के साथ जितने भी प्रोनाउंस हैं या नाउन्स हैं उनके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड है वो यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं, उसके रूल को देखते हैं। ऑल प्रोनाउन के साथ और नाउन के साथ हम विल हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इन तीनों टेंस के अंदर दो चीजें कॉमन है। एक तो ये कि इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। पास्ट टेंस के अंदर हैड आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो तीनों में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो ये एक कॉमन चीज है तीनों में। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कॉमन वो क्या है कि इन तीनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे हैज हैव के बाद हैज हैव आता है उसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि तीनों टेंस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर हमें रूल्स में फिंगर टिप पे याद हो जाए तो हम बड़ी आसानी से इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। देखते हैं कि मैंने लिखा अली हैज रेड अ बुक। तो रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है रीड रेड स्पेलिंग यही रहते हैं रीड के, लेकिन इसको पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हम लोग इसको पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म में हम इसको ये सेकंड फॉर्म में इसको हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग यही रहते हैं। अली हैज रेड अ बुक, अली एक किताब पढ़ चुका है। ये शी हैज रेड अ बुक, वो एक किताब पढ़ चुकी है। तो मैंने यहाँ नाउन की और प्रोनाउन की एक एग्जांपल दी है। और आई हैव टॉट द स्टूडेंट, तो टीच टाट टाट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम टॉट पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश के लिहाज से। आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। आई हैव नॉट फिर नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट टॉट द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को नहीं पढ़ा चुका हूं। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैव आई टॉट द स्टूडेंट्स, क्या मैं स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। और डब्ल्यू फैमिली के साथ भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने हर टेंस में कोशिश की है कि डब्ल्यू फैमिली के साथ भी बना के दिखाऊं। जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे व्हेन हैव आई टॉट, मैंने कब पढ़ाया यानी मैं कब पढ़ा चुका हूं। तो उस डब्ल्यू फैमिली के साथ भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह देखिएगा कि जिस तरह हमने यहाँ आपने देखा कि शी हैज रेड अ बुक, वो एक किताब पढ़ चुकी है। तो यहाँ आई हैड रेड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका था। तो सिर्फ यहाँ हैज आया है और यहाँ पे हैड आया है, बाकी सेंटेंस वही है। इसका मतलब है सिर्फ मुझे हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ी और बाकी सेंटेंस वही है। आई हैड रेड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका था। और नेगेटिव देखें कि आई हैड नॉट रेड अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका था। हैड आई रेड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ चुका था। डब्ल्यू फैमिली के साथ भी बनाया है व्हाट हैड आई रेड अ बुक, मैं कौन सी किताब पढ़ चुका था। तो इस लिहाज से हम लोग यूज करते हैं हैड को नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव के अंदर। अब परफेक्ट फ्यूचर टेंस की तरफ रूल की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि हमें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसमें। और आई विल हैव रेड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका हूँगा, ये तर्जुमा आएगा। आई विल हैव रेड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ चुका हूँगा। नेगेटिव में आएगा आई विल नॉट हैव रेड अ बुक, आई विल नॉट हैव रेड अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा।
विल आई हैव रेड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ चुका हूँगा। और डब्ल्यू फैमिली के साथ यहाँ नहीं बना सका मैं, जेन से उतर गया। तो इस ये जो इंटरोगेटिव है इसमें आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, जैसे विल आई हैव भी यूज कर सकते हैं, विल हैव आई रेड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ चुका हूँगा। तो ये इस तरह भी यूज कर सकते हैं। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने कहा कि देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, इसमें हैड है, इसमें विल हैव है, बाकी सारा सेंटेंस तीनों के अंदर एक जैसा है, इसका पता चला कि। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ हमने देखना ये है कि अगर हमें रूल में ही पता चल जाए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हैज है, इसमें हैड है, इसमें विल हैव है, और इसमें तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी के साथ हम ये तीनों के तीनों सेंटेंस बना सकते हैं, और हम इस काबिल भी हो सकते हैं कि आगे हम टीच भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारे तीनों जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, आपने अच्छी तरह इसको लर्न किया होगा, अच्छी तरह सीखा होगा। और लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करने जा रहे हैं और उसको स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। इन तीनों को इकट्ठा लिखने का मकसद भी यही है कि इनके अंदर जो रूल्स हैं उनमें कॉमनैलिटीज काफी ज्यादा हैं, इसलिए इनको इकट्ठा लिखा है। अगर हमें ये तीनों टेंस इनके रूल्स वगैरह आते हैं तो बड़ी आसानी से हम जो सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हैं। स्पेशली राइटिंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे बच सकते हैं। फिर इस तरह रीडिंग है, लिसनिंग है और इस तरह स्पीकिंग है, उसमें भी हम अपनी मिस्टेक से बच सकते हैं अगर ये तीनों टेंस हमें अच्छी तरह आते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपने टेंसेस की तरफ चलते हैं, उनके रूल्स देखते हैं और उनकी सेंटेंसेस जो है उसकी तरफ देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। अगर हम इसकी रूल्स की बात करें तो देखें, जो ही, शी, इट, जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन भी है जिसको हम कहते हैं, और ही, शी, इट और एसएन मीन सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन भी कहते हैं, बीन भी पढ़ते हैं। तो हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और आई, वी, यू, दे और पीएन यानी प्लूरल पर्सन के साथ हम हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम देखें तो जितने भी ऑल प्रोनाउंस हैं या ऑल नाउन्स हैं उनके साथ हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं, इसमें ऑल प्रोनाउंस के साथ और ऑल नाउन के साथ हम विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीछे जब हमने लेक्चर के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस की बात की थी, उसमें हमने ये बताया था कि जो शेल है अब वो खत्म हो चुका है, अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता आई बी के साथ। अब जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी नाउन हैं, उनके सब के साथ हम विल ही इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के साथ हम विल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब जो है ये यूज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हम हैज बीन या हैव बीन की हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करेंगे। इन तीनों चीजों टेंसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसको हमने याद रखना है वो है कि इन तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में। तीनों में वर्ब की जो फॉर्म है वो वर्ब के साथ आईएनजी, वो वर्ब के साथ आईएनजी जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं,
इन तीनों के अंदर एक जैसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इस्तेमाल की जाती है वर्ब के साथ आईएनजी, और तीनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती है। इसलिए अगर ये फिंगर टिप्स के ऊपर हमारी ये दो रूल्स आ जाएं कि तीनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हैज बीन है और हैव बीन है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हैड बीन यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर हम विल हैव बीन यूज करते हैं, और तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमनैलिटीज अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम है सबकी, हेल्पिंग वर्ब सब में आती हैं, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वर्ब के साथ आईएनजी ये सब में सेम है। अगर ये हमें पता चल जाए और ये फिंगर टिप्स पे आ जाए तो हम आसानी से बहुत सारे जुमले जो है बना सकते हैं। यही मकसद है इन तीनों को एक ही जगह पे लिखने का। रूल की बात करने के बाद अगर उर्दू में हम इनकी बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, ये जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है इसका उर्दू भी ऐसे ही बनता है, लेकिन जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो इसमें रहा रही आता है, लेकिन इसमें टाइम की भी बात की जाती है, जिसके अंदर स्पेसिफिक टाइम होता है या पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, कॉमन टाइम, या हम इसको स्पेसिफिक टाइम कह सकते हैं, या इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो टाइम की बात आती है, इसलिए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में रहा है रही है आता है, लेकिन टाइम की बात साथ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हम रहा था रही थी यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम की बात आएगी। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, रहा होगा रही होगी, लेकिन इसमें भी टाइम की बात आएगी। टाइम की बात करते हुए पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो टाइम है इसमें दो किस्म का, जब इस खास तौर पे इन तीनों टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में हम टाइम के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर और सिंस का टाइम के लिए का इस्तेमाल करते हैं। फॉर जो है अगर आप देखें तवज्जो के साथ, तो फॉर जो है ये इसलिए आता है, किन टाइम के लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम। ये आम जो टाइम होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है, उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। और इन टेंस के अंदर फॉर और सिंस का माना हम से, उर्दू में हम जब से कहते हैं उसकी तर्जुमा इसमें करेंगे। और ये फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी आम टाइम के लिए, जिसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये टाइम कौन सा है। मैंने एक एग्जांपल लिखी, जैसे 2 आवर्स है, 2 घंटे हैं, कौन से ये हमें नहीं पता कि सुबह के हैं शाम के हैं, ये हमें नहीं पता। 2 डेज है, कौन से हैं 2 डेज हैं, इस मंथ के हैं, लास्ट मंथ के हैं, हमें पता नहीं है। 2 वीक्स है, इसी तरह हमें पता नहीं है कौन से वीक्स हैं। 2 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं, 2 इयर्स हैं, 2 सेंचुरीज हैं, यानी 2 सदियां हैं, कौन सी हैं, पिछली वाली है, उससे पिछली वाली है, उससे पिछली वाली है। इसमें फॉर यूज किया जाता है, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता। इसी तरह सिंस जो है ये भी से का माना देता है। जब हम इस सेंटेंस की तरफ चलेंगे तो हम वहां तर्जुमा करके दिखाएंगे। सिंस जो है जैसे फॉर यूज करते हैं, जैसे सिंस यूज करते हैं टाइम के लिए, लेकिन सिंस जो है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास वक्त। इसमें हमें टाइम का एग्जैक्ट पता होता है कि कब से ये हो रहा है, ये कर रहा है, तो टाइम का पता होता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे 5 o'clock 5 बजे हमें टाइम का पता है, टुडे पता है, टुमारो पता है, डे आफ्टर टुमारो, और डे इस तरह डे आफ्टर टुमारो यानी जो आने वाला काल है उसके लिए, जैसे इस तरह मंडे है, इसी तरह मार्च है, मंथ ऑफ नेम ऑफ मंथ्स है, इस तरह 2012 है, 20 है, 2021 है, 1990 है। तो इस तरह जितने भी इस तरह के हमारे सामने टाइम हमारे सामने आएगा, उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपको फॉर और सिंस की बात क्लियर होगी कि फॉर हम लोग जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए
यूज करते हैं, उसकी मैंने एग्जांपल दी। सिंस हम स्पेसिफिक टाइम जिसमें हमें एग्जैक्ट पता होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इन टेंस के अंदर। चलिए अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जैसे मैंने सिंस और फॉर की एक एग्जांपल लिखी है। जैसे वी हैव बीन लिविंग, तो इसको बीन भी कुछ पढ़ते हैं और बिन भी पढ़ते हैं, ये दोनों तरह ठीक है। वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 5 years, हम लाहौर में रह रहे हैं फॉर 5 years, 5 साल से। तो देखिए यहाँ 4 जो है ये से का माना हमें दे रहा है, और क्योंकि आगे 5 year है हमें पता नहीं है कि 5 year 1990 के बाद के हैं, ये 2000 के बाद के हैं, ये 2012 के बाद के हैं, ये नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे 4 इस्तेमाल किया है। वी दोबारा देखिएगा, वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर, हम लाहौर में रह रहे हैं फॉर 5 years, 5 साल से। और अगर हम लोग यहाँ देखें इसका अगर उसके बाद फिर सिंस के साथ देखें, वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर, हम लाहौर में रह रहे हैं सिंस, अब मैंने सिंस यूज किया है 2014, हम 2014 से लाहौर में रह रहे हैं। तो देखें ये एग्जैक्ट टाइम का मुझे पता चला, स्पेसिफिक टाइम था, तो इसलिए मैंने सिंस यूज किया। यहाँ हमें नहीं पता था इसलिए हमने वहां फॉर यूज किया। ये अगर इस चीज को आप अच्छी तरह याद रखेंगे कि सिंस और फॉर और सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर अगर नेगेटिव में अगर नोट कहाँ लगाना है अगर वो देखना हो तो वी हैव नॉट बीन, हम बीन और हैव के दरमियान में नोट लगाएंगे, जो हैविंग वर्ब हैव है उसके फौरन बाद हम नोट लगाएंगे, वी हैव नॉट बीन। अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम हैव को शुरू में ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, हैव वी बीन लिविंग, आगे कंप्लीट जुमला कर लेंगे। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नोट कहाँ आता है और हम हैव कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ आए, जैसे रूल हम इसके पढ़ चुके हैं कि हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई भी आता है और फॉर सिंस कहाँ आता है, ये तीनों के लिए इंप्लीमेंट करेंगे फॉर और सिंस तीनों टेंस के अंदर। यहाँ मैंने इसका जुमला लिखा है, देखिए सेंटेंस है, वी हैड बीन इन लाहौर, हम लाहौर में रह रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में है, लाहौर में रह रहे हैं, यहाँ हैड आ गया है इसलिए हम लाहौर में रह रहे थे फॉर 5 years, 5 साल से, हम लाहौर में 5 साल से रह रहे थे। और सिंस के साथ बनाएंगे तो वी हैड बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2020, हम 2020 से लाहौर में रह रहे थे। नेगेटिव मैंने यहाँ नहीं बनाया, एक का ही सिर्फ बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और यहाँ आप हैड के बाद नोट लगाएंगे और हैड को शुरू को स्टार्ट में ले आएंगे, वी से पहले ले आएंगे, तो इस तरह ये इंटरोगेटिव बन सकता है और नोट लगाने से नेगेटिव टेंस जो है सेंटेंस जो है हम बता सकते हैं। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ चलते हैं। देखें, वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 5 years, हम लाहौर में रह रहे होंगे, हम लाहौर में रह रहे होंगे, लाहौर में फॉर 5 years, 5 साल से, हम 5 साल से लाहौर में रह रहे होंगे। और अगर इसको सिंस में लेके जाएंगे, विल हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2020, हम 2020 से लाहौर में रह रहे होंगे। तो अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप देखें, वी विल नॉट हैव बीन, तो विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, वी विल नॉट हैव बीन लिविंग। और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल वी हैव बीन, इस तरह बनाएंगे, विल वी हैव बीन लिविंग, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि ये तीनों जो हमारे टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इनमें जो कॉमनैलिटीज हैं इसको फिंगर टिप से भी याद करने की जरूरत है कि तीनों में हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं और जो सेम चीज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम तीनों में इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है इसमें हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव बीन यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तीनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर हमें ये रूल्स फिंगर टिप्स पे याद हो तो बड़ी आसानी से हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। और अगर फिर भी
आपको ये लेक्चर के बाद फिर भी अगर कहीं इनडिग्विटी या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है कि कहीं रूल्स में कहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूंगा। होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा और आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। लास्ट पे अपने तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो, इससे पहले तकरीबन 40 के करीब लेक्चर हो चुके हैं और ये सारे टेंसेस भी मुकम्मल हो चुके हैं, ताकि वो सारे आपको वहाँ मिल जाएं और आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह फेसबुक पे ऊपर भी मेरा एक पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश स्पोकन के नाम से, उधर से भी आपको ये वीडियो मिल सकती है, वहाँ भी उसको लाइक करें, शेयर करें और ताकि आप लोग अपनी इंग्लिश में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।